सी संकीर्ण गुफाएं, ठंडा ठंडा पानी, और समय भी कुछ ऐसा कि पता नहीं पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन विश्वास के बल पर हम उस चढ़ाई को चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये माता वैष्णो की चढ़ाई है क्या? आइए आज उसको भी जान लें। कहते हैं जो रियल पार्ट हुआ, एक शिष्य के यहाँ पर मां भोजन करने गई, लंगर की कतार में बैठी हैं, लंगर बरता रही है और सेवा कर रही है सब संगतों की, और मां एक छोटी सी कन्या के रूप में इस कार्य को सिद्ध कर रही है। उस पंगत में भैरव भी बैठा था। भैरव ने पहचाना कि देवी है, मां है। उसने मां से मांस की मांग की, मदिरा की मांग की। मां ने कहा मांस मदिरा तो नहीं मिलने वाला, और मां ने ऊपर से उसको कह लीजिए सत्संग सुना दिया। आजकल सत्संग भी तीनों के समान ही हुआ करता है। उसको सत्य का ज्ञान करवाया, उसको सत्य बता दिया, उसको कह दिया कि तू पापी है, तू अहंकारी है। वो पीछे भागा मां के अपना अस्त्र लेकर, और मां आगे आगे, और इस त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई मां एक रफ्तार से करने लगी। मां के साथ वीर लंगूर भी हुए, और मां का हाल चाल, मां का ख्याल रखने के लिए वो बढ़ते गए। सर्वप्रथम आए बाणगंगा। वीर और लंगूर को प्यास लगी। मां ने घड़ा के पत्थर पर एक स्थान पर बाण मारा, वहां से एक निर्मल जल प्रस्फुटित हुआ, जिससे उस जल को पीकर एक इंसान अपनी प्यास आज बुझा रहा है। उस समय जल लंगूर ने इस कार्य को किया। आगे गए, मां विश्राम करती है, अपनी चरण चिन्हों को एक जगह पर छोड़ा और उसके आगे गई। आप इस कथा को जानते होंगे, मर्म रियलिटी को बताना जरूरी समझते हैं। आगे आदि कवाली गुफा, इसमें माता ने 9 महीने तक कह लीजिए रुकी, भैरव से बचती हुई। अरे मां जगत जननी जगदम्बा है, दुष्टों का दमन करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली किसी दुष्ट पापी से ऐसे भाग सकती है? नहीं भाग सकती। किंतु जब किसी की मृत्यु किसी स्थान पर लिखी होती है, उस मृत्यु को, उस व्यक्ति को उसी मृत्यु के स्थान पर पहुंचना पड़ता है, तभी मृत्यु प्राप्त होती है। और भैरव की मृत्यु भी लिखी थी ऊपर पर्वत के पार। तो मां ने लीला रची और भाग पड़ी। जैसे ही उस जगह पहुंचा, इसका सर घर से अलग और भैरव गिरेगा। एक तरफ प्राण उसके उस जगह से निकलेंगे। आगे पाथी मत्थे की चढ़ाई ऐसी होती है, वो चढ़ाई ऐसी, ये नहीं ऐसी नहीं, ऐसी पैर फिसला बंदा, और फिर भागे जाकर मां 3 पिंडियों में भैरव को फिनिश करने के बाद, उसको खत्म करने के बाद 3 पिंडियों में विभाजित हुई, और वहां पर मां स्थापित हो गई, स्थापित हो गई। सर्वप्रथम भैरव कौन है? भैरव हमारा मन है, जो हमें हमेशा कुरीतियां करने के लिए ललायित करता है, अग्रसर करता है। आत्मा भागती है उस भैरव से, अपनी कर्मों से, अपनी बुराइयों से, इस दुनिया से भागती है, और शुरू हो जाती है कि आत्मा की उस शिखर तक, परमात्मा तक पहुंचने की चढ़ाई। क्या बना? रास्ते में गई तो बाण गंगा। लोग नहाते नहाते क्या गाते हैं? बाण गंगा पानी ठंडा, जो नहावे होवे चंगा। पानी ठंडा ठंडा, और उस पानी में स्नान कर इंसान समझता है उसके सारे कर्म खत्म हो गए। वो बाण क्या है? वो प्रथम बाण है सत्संग। सत्संग को तीर कहा ना, वो प्रथम तीर मारा जिसमें से वो निर्मल जल निकला, जिससे उन्होंने अपनी कुछ समय प्यास बुझाई, किंतु अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं किया था।
भक्तजनों, मां ने नवदा भक्ति को दोहराया। नवदा भक्ति भगवान श्री राम ने कहा। क्या कहते हैं भगवान श्री राम मां शबरी मां भीमनी से? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेव्या, तीसरी भक्ति अमान। मां ने सत्संग दिया। सत्संग के पश्चात क्या? सत्संग के पश्चात मां ने अपने चिन्ह छोड़े। चरण पादुका शरणागति का सिंबल है। अगर सत्संग को पाया है, सत्संग को प्राप्त करने के पश्चात एक संत के श्री चरणों में अध्यासीन होना होगा, एक संत के चरणों में झुकना होगा। जिसका सत्संग सुना है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मां ने परमात्मा को पाने का संग किया। एक एग्जाम्पल फॉर्म है। आत्मा गुरु के पास जाते हैं। गुरु के पास जाना पहला चरण। वार गंगा उस सत्संग को सुनना, कथा प्रवचनों को सुनना दूसरा चरण। उसके पश्चात सत्संग प्रवचनों को सुनने के पश्चात गुरु को समझकर उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेना, उसकी शरणागत हो जाना, गुरु पद पंकज सेवया, तीसरी भक्ति अमान। और उधर चरण पादुका मतलब शरणागति लेनी पड़ेगी गुरु के चरणों में आकर, अगर मां को समझना है तो। आगे मां आद कवारी। कवारी कौन है? हमारी आत्मा कवारी है। आद कवारी, आद क्यों? पूरी कवारी क्यों नहीं? और वो मां उस गुफा में 9 महीने रही। 9 महीने। एक शिशु अपनी मां के गर्भ में कितने महीने रहता है? 9 महीने। 9 महीने तक वो शिशु मां के गर्भ में परमात्मा से जुड़ा होता है। और जिस नाम का सुमिरन कर रहा होता है वो परमात्मा का नाम हुआ करता है। और वो उस नाम के सुमिरन को करता करता मां उस परमात्मा के नाम से जुड़ी थी, क्योंकि उन्होंने उस समय एक बालिका का रूप धारण किया था, एक कन्या का, एक कंजक का रूप धारण किया था। गुरु के ज्ञान को पाने के बाद जो सोई हुई आत्मा थी उसका आद विवाह हो गया। किसके साथ? गुरु के उस ब्रह्म ज्ञान के साथ। लेकिन अभी भी आद कवारी है, वो पूर्णतः विवाहित नहीं हुई। मात्र परमात्मा को देख लेना, मात्र गुरु के चरणों में जाकर परमात्मा का दर्शन कर लेना इंसान को पूर्ण भक्त नहीं बना पाता। गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने पश्चात एक और कार्य है। आद कवारी के बाद क्या है? हाथी मथा, भक्ति की बहुत कठिन चढ़ाई। कहते हैं ना, उस चढ़ाई को चढ़ने के लिए हमें हल्के होना होगा। हमें कैसे होना होगा? अपने पाप कर्मों से, अपने कुकर्मों से, अपनी कुरीतियों से बिल्कुल साफ होना होगा। फिर वो चढ़ाई आसानी से चढ़ जाएंगे।